छोटे से गांव की एक सीधी सादी सी लड़की थी। नाम था अनन्या। बचपन से ही वो अपने पापा की परछाई में पली बढ़ी थी। माँ बहुत पहले चल बसी थी, तब से उसके पापा ही माँ भी बने और पिता भी। पापा की गोद ही उसका झूला था और उनके आंगन की मिट्टी ही उसकी दुनिया। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते वक्त रोते थे, अनन्या हंसती थी, क्योंकि उसके पापा उसे खुद साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते थे। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर दुख सुख में बस एक ही चेहरा था, उसके पापा का। वक्त बीतता गया। अनन्या अब सयानी हो गई थी, पढ़ाई में तेज, संस्कारों में पगी और भावनाओं में बहने वाली। लेकिन एक बात नहीं बदली, उसका पापा से गहरा लगाव। फिर एक दिन उसकी शादी की बात चली। रिश्ता अच्छा था, लड़का समझदार और घर संभालने वाला था। सब खुश थे, बस अनन्या नहीं। शादी का दिन करीब आया तो वो टूटने लगी। हर रात पापा के आंगन में बैठकर चुपचाप आसमान देखती और रोती। कभी कभी धीरे से पापा के कंधे पर सिर रखकर कहती, पापा, क्या मैं आपके साथ ही नहीं रह सकती सारी जिंदगी? क्या एक लड़की को आपके घर से जाना ही होता है? पापा चुप रहते, उनकी आंखें भीगी होती, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। शादी के बाद जब विदाई का समय आया, अनन्या फूट फूट कर रोई। लोग कहते, अब बहू बन गई हो, अब पराया घर तेरा है। कोई कहता, इतना रो मत, सबकी बेटियां हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं समझता था कि वो सिर्फ ससुराल नहीं छोड़ रही थी, वो अपनी पूरी दुनिया छोड़ रही थी। अपने पापा का आंगन, वो चाय की प्याली, वो हर शाम की बात, वो आंचल में छुपी ममता। ससुराल में सब अच्छे थे, लेकिन हर रात वो अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती, खुद से पूछती, क्या मेरी ख्वाहिश गलत थी? क्या मैं सिर्फ इसलिए गलत हूं क्योंकि मैं एक बेटी हूं? क्या मैं अपने पापा के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती? वो खुद को कोसती। कभी कहती, काश मैं लड़का होती तो कोई कुछ नहीं कहता, पापा के साथ रहती, उनकी देखभाल करती। पर वो जानती थी, समाज उसे नहीं समझेगा। वो बस एक सवाल अपने दिल में लिए जीती रही, क्यों एक बेटी को अपने पापा का घर छोड़ना पड़ता है? शायद ये सवाल हर उस बेटी का है जो सिर्फ पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी रहना चाहती है।